हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पायल लेके आई हूँ आज 10 खबरें फटाफट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारी आज की हेडलाइंस। कोरोना कहर के बीच राहुल गांधी ने पीएम केयर्स पर उठाए सवाल, कहा सरकार कर ही उत्सव का ढोंग। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 5 बजे बंद होंगे बाजार, शाम 6 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में कोरोना का कोहराम, आज से लगेगा वीकेंड कर्फ्यू, केजरीवाल एलजी की मीटिंग में लिया बड़ा फैसला। कोरोना से जंग में नहीं होगी हथियारों की कमी, भारत के पास जल्द होंगी 6 वैक्सीन, जाने किसमें कितना दम। यूपी में बड़ी लापरवाही, बुजुर्ग को पहली डोज कोवैक्सीन की, दूसरी कोविशील्ड की लगाई। इस भारतीय कार कंपनी की बिक्री चीन में 127% बढ़ी, पीछे छूटी कोरोना की मार। यहाँ मिल रहा है सबसे सस्ता गोल्ड लोन, कहीं चूक न जाए ये अच्छा मौका। आधार से जुड़ी हर समस्या सिर्फ एक कॉल में होगी ठीक, इस नंबर पर करे फोन, 12 भाषाओं में मिलेगी सुविधाएं। कोरोना की बेकाबू रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही, दुनिया में रोजाना सबसे ज्यादा केस भारत में आ रहे हैं। संक्रमण के नए मामलों का आंकड़ा अब 2 लाख तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,739 नए कोरोना केस आए और 1038 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 93,528 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। आज देश में कोरोना की स्थिति है, कुल कोरोना केस 1,40,74,564, कुल डिस्चार्ज हुए हैं 1,24,29,564, कुल एक्टिव केसेस 14,71,877, कुल मौतें 1,73,123, कुल टीकाकरण 11,44,93,238। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच पीएम केयर फंड पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार टीका उत्सव का ढोंग रचा रही है। राहुल ने आरोप लगाया कि बढ़ते मामलों के बीच बेड ट्रेसिंग अस्पताल नहीं है। केरल के वायनाड से सांसद ने एक ट्वीट में कहा, ना टेस्ट है, ना हॉस्पिटल में बेड, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन, वैक्सीन भी नहीं है, बस एक उत्सव का ढोंग है। पीएम केयर्स देश में कोविड-19 के मामले तेज गति से बढ़ने का जिक्र करते हुए येचुरी ने दावा किया है कि भाजपा शासित राज्यों में इसके बेतहाशा वृद्धि हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के कारण हाहाकार मचा है। दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रही है, वहीं शमशान घाट के बाहर अंतिम संस्कार के लिए भी कतार है। इस महासंकट के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच एक अहम बैठक हुई। सूत्रों की माने तो दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू से लगाया जा सकता है। कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच दिल्ली सरकार ये फैसला ले सकती है, यानी दिल्ली में वीकेंड के दौरान घरों से बाहर निकलने पर मनाही होगी। दिल्ली में एक बार फिर पाबंदियां लगने जा रही है। अगर लॉकडाउन नहीं लगता है तो क्या दिल्ली में महाराष्ट्र जैसा मिनी लॉकडाउन लग सकता है? राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का समय 2 घंटे बढ़ा दिया है। गहलोत सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि अब राज्य में दुकानों और बाजारें शाम 5 बजे बंद हो जाएगी। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं सरकारी ऑफिस भी 2 घंटे पहले यानी कि 4 बजे बंद होंगे। शादियों में उमड़ रही भारी भीड़ को देखते हुए फैसला लिया गया है कि शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सरकार ने राज्य में कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए 2 घंटे का कर्फ्यू बढ़ाने के साथ ही महत्वपूर्ण गाइडलाइंस भी जारी की है। राज्य के समस्त शहरी क्षेत्रों में शाम 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर एक बुजुर्ग को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज कोवैक्सीन की लगी और दूसरी कोविशील्ड की। जब पीड़ित को इसके बारे में पता चला तो उसने हंगामा शुरू कर दिया। इस घटना के बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पीड़ित ने बताया कि सीडीओ गौरव सिंह सोगवार के ड्राइवर है, जिन्हें दूसरी डोज 25 मार्च 2021 को लगनी थी, लेकिन वो किसी कारण की वजह से लेट हो गए। फिर ये अपनी दूसरी डोज लेने जिला मुख्यालय के महिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन यहां पर उन्हें दूसरी डोज कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड की लगी, जिस पर उन्होंने अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज की है।
भारत में कोविड टीकाकरण अभियान को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन और जापान के अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन से आपात इस्तेमाल की मंजूरी पाने वाले टीकों को स्वीकृति देने का फैसला किया है। इससे कोरोना के खिलाफ जंग में देश के पास जल्द 6 वैक्सीन उपलब्ध होने की उम्मीद जगी है। आइए जानते हैं कौन कौन सी है वो 6 वैक्सीन। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी, mRNA टीका, फाइजर का टीका, जॉनसन एंड जॉनसन का टीका। व्हाट्सएप काफी पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। इसमें कई फीचर्स दिए गए हैं। ये फीचर दूसरे मैसेजिंग ऐप में भी मौजूद है। इसे आप खुद के लिए नोट्स बना सकते हैं। व्हाट्सएप हमें कई तरह के मैसेजेस सेंड करने का फीचर देता है। इसे आप ऑडियो, वीडियो, नोट्स, फोटोज किसी यूजर को सेंड कर सकते हैं। ये फीचर व्हाट्सएप की ओर से आधिकारिक तौर पर नहीं दिया गया है। व्हाट्सएप पर आप खुद के लिए भी नोट बना सकते हैं। इसमें आप अपने काम की चीजों को भेज सकते हैं। कोई ब्राउजर ओपन करना होगा। ब्राउजर के एड्रेस बार में wa.me और फिर अपना मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर इंटरनेशनल फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी अगर आप इंडिया में हैं तो आपको मोबाइल नंबर के आगे 91 लगाना होगा। बीते साल कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया था, लेकिन जनवरी-मार्च अवधि में इस भारतीय कंपनी की चीन में बिक्री 127% बढ़ी है। टाटा मोटर्स की लग्जरी कार इकाई जगुआर लैंड रोवर ने बिक्री में चीन की अहम हिस्सेदारी है। यूरोप में कंपनी की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 4.9% और ब्रिटेन में 6.8% गिर गई है। जगुआर लैंड रोवर के लिए पूरा वित्त वर्ष 2020 और 21 कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि जहां चौथी तिमाही में कंपनी की कुल वैश्विक खुदरा बिक्री 12.4% बढ़कर 1,23,483 वाहन रही, वहीं पूरे वित्त वर्ष 2020 और 21 में कंपनी की कुल वैश्विक बिक्री 13.6% घटकर 4,39,588 वाहन रह गई। हालांकि सालाना आधार पर भी चीन की बिक्री ने कंपनी को संभाले रखा। वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में गोल्ड लोन काफी मदद करता है। फिर चाहे बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत हो, अचानक से होने वाले खर्चे हो या इमरजेंसी जैसे हालात में आपको इससे मदद मिलती है। आज हम आपको ऐसे बैंक के बारे में बताएंगे जहां कम ब्याज दर पर गोल्ड लोन मिल सकता है। बता दें कि 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति गोल्ड लोन ले सकता है। हालांकि गोल्ड लोन के लिए आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपको गिरवी रखे गए सोने का मूल्य आपकी फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। इन बैंक में कर सकते हैं आवेदन। नंबर 1 पंजाब एंड सिंध बैंक, नंबर 2 बैंक ऑफ इंडिया, नंबर 3 SBI, नंबर 4 कैनरा बैंक, नंबर 5 कर्नाटक बैंक, नंबर 6 इंडियन बैंक और नंबर 7 यूको बैंक। अगर आपको आधार से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या है तो अब आप इसको एक नंबर डायल करके दूर कर सकते हैं। जी हाँ, अब आप 1947 नंबर डायल करके अपनी सारी परेशानी दूर कर सकते हैं। UIDAI ने ट्वीट करके इस नंबर के बारे में जानकारी दी है। ये नंबर 12 भाषाओं में आपकी मदद कर सकता है। ट्वीट में लिखा है कि आधार हेल्पलाइन 1947 12 भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली, असमिया और उर्दू में उपलब्ध है। डायल करें 1947 फॉर आधार। अपनी पसंद की भाषा में बातचीत कर सकते हैं। ये 1947 नंबर शुल्क मुक्त है और पूरे साल IVIRS मोड पर 24 घंटे उपलब्ध रहता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पे इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।